अभी एक ब्रेक लिया है, एक कॉफ़ी के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए। आधा रास्ता हो चुका है। हाँ यार, सीधी बात है, हम कोलंबस थोड़ी है यार कि नया अमेरिका, नया खंड ढूंढना है अपने को। इसके नीचे ये जो लोग खड़े हैं उसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो भी 4 प्रतिमाएं लगी हुई है तो उसकी साइज़ कितनी जाइगेंटिक होगी। चारों के चारों जो स्टैचूज आपको सामने दिख रहे हैं, हर किसी स्टैचू की हाइट, जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील आ रहा है कि मतलब किस तरह से इन्होंने इतना जायंट टेम्पल बनाए होंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये कि जब यूनेस्को ने इस टेम्पल को 60 मीटर्स हाइट के ऊपर उठाया होगा तो उस टाइम पे कितनी मेहनत लगी होगी और कितना ध्यान रखना पड़ा होगा। इतना इजी, क्या गजब आर्किटेक्चर है यार। जो भी शब्द इन आर्किटेक्चर के बारे में बोले जाए वो कम है, मतलब कोई वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, क्योंकि जो भी इसके बारे में बोला जाएगा वो कम रहेगा। इसको बोलते हैं स्मॉल टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल। अरे स्मॉल क्या होता है यार, इन लोगों के लिए कुछ भी चीज़ें स्मॉल नहीं थी। जो भी बनाते थे इतना जाइगेंटिक बनाते थे कि स्मॉल क्या होता है यार। स्मॉल जैसा कुछ वर्ड इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं था। और 3200 सालों से ये स्ट्रक्चर खड़ा है। आप सोच सकते हो कि किस तरह से एडवांसमेंट के साथ उस टाइम पे जो लोग, जो सिविलाइजेशन थी कितनी एडवांस होगी कि इस तरह के स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सामने जो रामसेस II का टेम्पल है और ये वाला जो टेम्पल उनकी वाइफ एंड गॉडेस हाथोर का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारी ट्रिप है अबू सिम्बल के लिए, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जल्दी अभी निकलने वाले हैं। तो ये कुछ ब्रेकफास्ट में इस तरह से कुछ फ्रूट्स, ब्रेड बटर, कॉफ़ी, टी, ये सब यहाँ पे हॉस्टल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। चलो फिर फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। मैं दिखाता हूँ आपको, सारी बसें अभी लाइन में लगी है। ये कुछ इस तरह से सभी बसेस, जो भी व्हीकल्स अबू सिम्बल यहाँ से जाते हैं तो ये लोग वेट करते हैं उनका और सब साथ में निकलते हैं। डिपार्चर साथ में होता है, वहाँ पे अराइवल भी साथ में होता है। तो ये यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कुछ 8-10 व्हीकल ऑलरेडी आगे हैं, कुछ व्हीकल्स पीछे हैं और यहाँ से 5 बजे निकलेंगे। हेलो गाइस, सिंजानी अली फ्रॉम न्यूजीलैंड। अभी एक ब्रेक लिया है, एक कॉफ़ी के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए। आधा रास्ता हो चुका है एंड आधा रास्ता बाकी है। यहाँ से 1.5 घंटा जैसा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने चाय नाश्ता जैसा कर लिया है डैनी एंड अली के साथ, और ये दूसरी जो लड़की है वो फ्रांस से हैं। तो चलते हैं अभी, फिर अभी 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे अबू सिम्बल। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन इजिप्ट, अबू सिम्बल। अभी जस्ट 8 बजे हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है। आसवान से हम लोग निकले थे 5 बजे और 3 घंटे का टाइम हुआ टोटल यहाँ पे पहुँचने में। ऑलमोस्ट 290-300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 3 घंटे में पहुँचा दिया यहाँ पे। बीच में एक 10 मिनट्स का ब्रेक था। तो ऑलमोस्ट वी कैन से लाइक 1 घंटे में 100 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस काट के, बहुत ही अच्छा रोड था। तो रास्ते में कुछ इतनी दिक्कत नहीं आई और अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं सुबह के 8 बजे। 10 बजे तक का टाइम दिया है हमें, मतलब 2 घंटे में पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लेना है और उसके बाद बैक टू द बस और वहाँ से फिर आसवान। तो चलो अभी टिकट काउंटर पे चलते हैं, देखते हैं टिकट का क्या हिसाब किताब रहता है और फिर आगे टेम्पल के लिए। और ये पीछे आप देख सकते हो इस तरह से आसवान डैम है। ये एक टाइम था जब 1960 में ये आसवान डैम बना, तो पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो थ्रेटन था पानी की वजह से, कि पानी जब ओवरफ्लो हो जाता था तो उस टाइम पे ये टेम्पल के
ऊपर पानी आ जाता था। तो उसकी वजह से यूनेस्को ने ये पूरे के पूरे टेंपल को 60 मीटर ऊंचा उठा के शिफ्ट किया है। अब समझ सकते हो कि इतना बड़ा, इतना ह्यूज जाइगेंटिक टेंपल 60 मीटर ऊपर उठाने में कितनी टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट यूज़ हुआ होगा। हेड्स ऑफ टू यूनेस्को टू सेव दिस one of the great World Heritage place. ये टिकट काउंटर है और कुछ टिकट का इस तरह से हिसाब किताब है। विजिटर के लिए 765 है, स्टूडेंट के लिए 388.5। एक कुछ इस तरह का टिकट है, 765 इजिप्शियन पाउंड चार्ज हुआ है इसका। चलो फिर चलते हैं, एंट्री ले लेते हैं। लेट्स सी। No, actually, we were supposed to. Hi, Annie. Ali, see you later. Yes, see you later. See you later. See you later. ये कुछ इस तरह से यहाँ से एंट्री है। कुछ अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। सही है एटमॉस्फेयर, सुबह सुबह में तो अच्छा है। पूरा का पूरा ये एस्वान डैम के किनारे इतना मैमोथ टेंपल, बहुत ही सिंबॉलिक टेंपल है इजिप्ट का। चलो एंट्री हो गई अंदर, और ये इस तरह से बहुत ही ग्रैंड व्यू दिख रहा है यहाँ से। इतना बड़ा, इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। और इस साइड पे भी आसवान डैम है और इस साइड पे भी। पर ये पहले जो जिस जगह पे ये टेंपल था उससे 60 मीटर ऊपर उठाया है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सेफ है अभी। ये कुछ इस तरह का इंडिकेशन साइन बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, टेंपल की तरफ जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है। वेदर बहुत ही मस्त है अभी, टेम्परेचर अच्छा खासा, इतना कुछ हॉट नहीं है, प्लीजेंट वेदर है। और लोकेशन भी बहुत ही मस्त है। वहाँ पे भी हमने फिलाई टेंपल भी देखा था, आसवान डैम, जिसके थ्रेटन की वजह से फिलाई टेंपल को भी एग्जिस्टिंग आइलैंड से नए आइलैंड पे स्विच किया था यूनेस्को ने। और ये मॉन्यूमेंट्स भी कितना बड़ा है, और इसको भी यूनेस्को ने एग्जिस्टिंग हाइट से 60 मीटर ऊपर उठाया है। रियली ग्रेट। अगर ये इस तरह से एक्शंस नहीं लिए जाते और कुछ इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो ये इतने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आज अपने को देखने को नहीं मिलते। ये देखो बैक साइड में ये डैम इस तरह से दिख रहा है। इस साइड से भी कुछ लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी रास्ता बना है। तो अपने पक्की सड़क पे ही चलते हैं, कुछ ट्रैकिंग वैकिंग नहीं करना अपने को। तो फिर सीधा रास्ता जो सीधे इंसानों के लिए बनाया है, उसी रास्ते पे सीधे सीधे चलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना, जहाँ पे अनजान जगह पे जाके फंसने का काम नहीं करना अपने को। हाँ यार, सीधी बात है, हम कोलंबस थोड़ी है यार कि नया अमेरिका, नया खंड ढूंढना है अपने को, नया देश ढूंढना है अपने को। तो बस यही जो जगह फेमस, जो गूगल बताता है, जो जगह जो इतनी एंशिएंट जगह है, ऑलरेडी मेंटेन की हुई है, उसको बस विज़िट करो, एक्सप्लोर करो, लोग खुद देखो और लोगों को दिखाओ। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। और इस साइड पे ये पूरा का पूरा आसवान डैम, कितना मस्त नज़ारा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया।
और हवा भी बहुत ही मस्त चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी सुबह के 8 बजे तो उसकी वजह से इतना हॉट नहीं लग रहा, पर अगर धीरे धीरे जैसा ही टाइम होगा तो ये सन जो है, सूर्य देवता थोड़े ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। तो उसके पहले हम लोग ये प्लेस एक्सप्लोर करके निकल जाएंगे। और देखो भाई साहब, ये इतना जाइगेंटिक टेंपल आगे की साइड से किस तरह से दिख रहा है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस साइड पे आसवान डैम और यहाँ पे ये इतना सा ह्यूज, इतना बड़ा ह्यूज टेंपल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेंपल इन इजिप्ट एंड वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इजिप्ट। अगर आप इजिप्ट में आए हो और ये अबू सिम्बल नहीं देखा तो ऐसा बोला जाता है कि आपने कुछ ना कुछ मिस किया। एंड सही है यार, जो बोला जाता है वो सारी चीज़ें ये देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है। देखो यार, कितने जाइगेंटिक बड़े बड़े ये स्टैचूज लगे, स्टैचूज बने। और ऐसा नहीं कि इसको ये मूर्तियाँ जो है, ये जो मॉन्यूमेंट्स है, 1 2 3 4 मॉन्यूमेंट्स जो दिख रहा है वो, और ये पूरा का पूरा ये वाला, ये दोनों पहाड़ को कार्विंग करके उसके अंदर से बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मूर्ति अलग बनाई दी उसके बाद यहाँ पे लगाया। ये पूरा का पूरा एक ही पर्वत है और ये दूसरा पर्वत, ये दोनों पर्वत को कार्विंग करके ये टेंपल बनाया है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़बरदस्त कार्विंग वर्क है। और उस टाइम पे ये जिन लोगों ने भी, जिन स्किल्ड इंजीनियर्स ने इसको बनाया होगा, कितने एडवांस एंड हाईटेक होंगे। एंट्री से इस तरह से दिख रहा है। वाव, ये बड़े बड़े 4 एंट्री पे ये बड़े बड़े स्टैचूज जो दिख रहे हैं, ये रामसेस 2 के हैं और उनकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के थे। जो पहला वाला जो स्टैचू है वो उनका चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा वाला है उनका एडल्टहुड, तीसरा वाला है उनका ओल्ड एज। मतलब ये अलग अलग स्टैचूज जो है वो उनके डिफरेंट लाइफ स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये अबू सिम्बल टेंपल की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन BC 1264 से लेके 1244 तक कंप्लीट हुआ था। ये टेंपल बनाने का पर्पस था रामसेस 2 जो उस टाइम के रूलिंग राजा थे, उनकी विक्ट्री कादश युद्ध हुआ था। उस टाइम पे उस वॉर में उनकी विक्ट्री हुई थी, तो वो विक्ट्री के सेलिब्रेशन में, और उस टाइम पे जो उनके वो जो देवता में बिलीव करते थे, वो देवता अमून एंड रा, उनके ऑनर में ये पूरा का पूरा टेंपल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये टेंपल ऑलमोस्ट 1500 साल तक ज़मीन में दफन पड़ा रहा था और हो सकता है कि उस टाइम पे जो भी वेदरिंग हुए होंगे और अर्थक्वेक आए होंगे या फिर फ्लड्स आए होंगे तो उसकी वजह से ज़मीन में दब गया था। और ईस्वीसन 1813 में एक स्विस एक्सप्लोरर जोहानन लुडविग ने इसको रीफाउंड किया था और 20th सेंचुरी में ये पूरा का पूरा जो टेंपल है उसका एक्सकेवेशन एंड रिस्टोरेशन हुआ था। इसके नीचे ये जो लोग खड़े हैं उसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो भी 4 प्रतिमाएं लगी हुई है तो उसकी साइज़ कितनी जाइगेंटिक होगी। चारों के चारों जो स्टैचूज आपको सामने दिख रहे हैं, हर किसी स्टैचू की हाइट है 20 मीटर। वाव, जैसे मैंने बताया पहले आपको कि ये और ये वाला, मतलब ये एक और ये दूसरा, दोनों के दोनों टेंपल जो है वो डायरेक्ट माउंटेन के ऊपर कार्विंग किया हुआ है। और ये इस टेंपल की टोटल जो हाइट है ये 63 मीटर्स है। जैसे ये स्टैचूज जो है उसकी हाइट 20 मीटर है और पूरे के पूरे टेंपल की हाइट जो है वो 63 मीटर्स है। चलो चलते हैं अंदर, क्या नज़ारा रहता है देखते हैं।
साइड में आप देखो तो इस तरह से ये लोग बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसको भी देवता मानते थे। ये देखो आप, ये चील है। उसके बाद कुछ इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसके फेसेस सभी टूट गए, और उस टाइम पे ये लोग काऊ है, फिर जैगुआर है, लायन है, उसको भी भगवान मानते थे। दीवारों पे आप देख सकते हो कि इस तरह से माइन्यूट वर्क किया है। और ये आपको सामने जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिख रही है, ये रामसेस II की है। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील आ रहा है कि मतलब किस तरह से इन्होंने इतना जायंट टेम्पल बनाए होंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये कि जब यूनेस्को ने इस टेम्पल को 60 मीटर्स हाइट के ऊपर उठाया होगा, तो उस टाइम पे कितनी मेहनत लगी होगी और कितना ध्यान रखना पड़ा होगा। इतना इजी नहीं होता, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ भी मतलब डैमेज ना हो वो भी ध्यान रखना पड़ रहा होगा। तो मतलब हैट्स ऑफ, उसके बारे में अपने सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह से किया होगा यार। ये दीवारों पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये कुछ उनके गॉड्स को ऑफरिंग के पिक्चर्स लग रहे हैं। ये जो दीवारों पे आपको सारे के सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये एंशिएंट इजिप्ट माइथोलॉजी एंड उनके जो भी बैटल्स हुए थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे के सारे आर्टवर्क्स। इसमें आप देख सकते हो रामसेस II जो है वो उनके गॉड्स अमून एंड रा के साथ दिख रहे हैं। और जैसे ही अंदर की साइड पे जाते हैं तो इस तरह से एक टेंपल दिखता है, और ये टेंपल इस टेंपल में 4 जो मूर्ति है उसमें से एक रामसेस II की है, और बाकी के उनके गॉड्स है अमून, रा एंड था। और ये टेंपल इस तरह से बना हुआ है कि पूरा का पूरा सन के साथ अलाइनमेंट करके सूर्य की जो किरण है साल में 2 बार इसके ऊपर गिरती है, 22 फरवरी एंड 22 अक्टूबर। 22 फरवरी जिसको माना जाता है कि सेलिब्रेशन ऑफ कल्टीवेशन, एंड 22 अक्टूबर जो फ्लडिंग इन नाइल रिवर। तो मतलब ये 2 दिन ऐसे होते थे कि साल में। तो ये हिस्ट्री के ऊपर से अपने ये चीज़ बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 3200 साल पुराना है। तो उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि इजिप्टियन ने नहीं पर कोई एक्स्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन ने ये टेम्पल्स और ये मॉन्यूमेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। गजब है। ये टेम्पल बनाने का पर्पस की बात करें तो पहले के टाइम पे वॉर होते रहते थे, और उस टाइम पे जो फेरो रामसेस II थे उनका एक वॉर में विक्ट्री हुई थी, जो वॉर को बोला जाता था कादस वॉर। तो कादस वॉर में विक्ट्री के सेलिब्रेशन में ये टेंपल बना था, और उनके जो देवी देवता थे आमून एंड रा, उसके ऑनर में ये टेंपल बना था। मेरे पीछे की साइड पे आपको दूसरा एक टेंपल दिख रहा होगा। ये टेंपल भी बहुत ही बड़ा है। इसके बारे में बोला जाता है कि स्मॉल टेंपल, मतलब स्मॉल क्या होता है यार, इस सिविलाइजेशन के लिए स्मॉल जैसा कुछ था ही नहीं, उनको छोटी चीज़ें बनाना आता ही नहीं था। इतने जाइगेंटिक टेंपल्स ये लोग बनाते थे, और सालों तक, मतलब ये 3200 साल के बाद भी अभी तक खड़ा है। ये पीछे मेरे पीछे की साइड पे जो टेंपल दिख रहा है वो रामसेस II की वाइफ नाफेरतारी एंड उनकी गॉडेस हाथोर को डेडिकेटेड है। चलो चलते हैं अंदर की साइड, देखते हैं क्या नज़ारा है। बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, और
एंट्री में इस तरह से सामने जो स्टैचूज दिख रहे हैं, ये रामसेस टू की वाइफ और उनकी गॉडेस हाथोर के स्टैचूज हैं। क्या गजब आर्किटेक्चर है यार। जो भी शब्द इन आर्किटेक्चर के बारे में बोले जाए वो कम है। मतलब कोई वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, क्योंकि जो भी इसके बारे में बोला जाएगा वो कम रहेगा। 3200 साल या 3200 साल तक ये स्ट्रक्चर खड़ा है। मतलब आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे भी कितना एडवांसमेंट यूज़ करके प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ये टेम्पल्स बनाए हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये दीवारों पे जो भी ये आर्टवर्क्स दिख रहा है, ये जो भी पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो भी वर्क किया हुआ है, इसके जो कलर्स है वो ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कि उसको फिर कलर के ऊपर या फिर डिज़ाइन के ऊपर कुछ भी रिस्टोरेशन नहीं हुआ। खाली ये जो यूनेस्को ने जब स्ट्रक्चर को हाइट पे लाके 60 मीटर हाइट पे रखा था, तो उस टाइम पे कुछ भी थोड़ा सा टूटा फूटा होगा या फिर जो भी जहाँ पे भी जॉइंट की ज़रूरत होगी तो उसका रिस्टोरेशन हुआ था। पर ये जो डिज़ाइन है, ये जो पिक्चर्स है, सारे के सारे पिक्चर्स ओरिजिनल है। ये रामसेस 2 के टेंपल के बाजू में दूसरा एक जो टेंपल है उसको बोला जाता है कि द स्मॉल टेंपल ऑफ अबू सिम्बल। ये टेंपल बना था 1279 से लेके 1213 BC तक में बना था। और उनकी वाइफ एंड गॉडेस हाथोर, जो मदरहुड, लव, फर्टिलिटी एंड म्यूज़िक की देवी है, उनके ऑनर में ये टेंपल बना था। ये टेंपल आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको बोलते हैं स्मॉल टेंपल ऑफ अबू सिम्बल। अरे स्मॉल क्या होता है यार, इन लोगों के लिए कुछ भी चीज़ें स्मॉल नहीं थी। जो भी बनाते थे इतना जाइगेंटिक बनाते थे कि स्मॉल क्या होता है यार। स्मॉल जैसा कुछ वर्ड इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं था। और 3200 सालों से ये स्ट्रक्चर खड़ा है। आप सोच सकते हो कि किस तरह से एडवांसमेंट के साथ उस टाइम पे जो लोग, जो सिविलाइजेशन थी कितनी एडवांस होगी कि इस तरह के स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सामने जो रामसेस 2 का टेंपल है और ये वाला जो टेंपल उनकी वाइफ एंड गॉडेस हाथोर का, 2 पर्वत को सीधा का सीधा कार्विंग कर लिया है। और उसके ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि जो अलग अलग स्टैचू बना के इस इन टेंपल्स को बनाया है, सीधा का सीधा पर्वत के ऊपर ही कार्विंग कर दिया। क्या लोग थे यार, ये गजब, अमेजिंग। मतलब जो चीज़ें लोग सोचते करने के लिए कि ये ड्रीम्स होने चाहिए, ये लोग सीधा कर देते थे यार। कुछ भी मतलब सोचना या फिर इम्प्लीमेंटेशन, सीधा का सीधा ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल रहती थी, अभी के लिए अनबिलीवेबल बोल सकते हैं, उनके लिए तो मतलब जैसे जो भी सोचो वो कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें अनबिलीवेबल नहीं थी। वाह, मज़ा आ गया। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हो कि ये आसवान डैम, ये आसवान डैम की भी अलग कहानी है भाई। फिलाई टेंपल को भी हिला दिया, इतने जाइगेंटिक अबू सिम्बल टेंपल्स को भी हिला दिया। और हैट्स ऑफ है यूनेस्को को कि जिस तरह से इन दोनों टेंपल्स को प्रोटेक्ट किया। फिलाई टेंपल जो एक आइलैंड से उठा के दूसरे आइलैंड के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और ये दोनों पर्वत को 60 मीटर हाइट पे उठा के शिफ्ट कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि यार यूनेस्को भी
गजब काम है। और यूनेस्को के बारे में ये चीज़ बोलना चाहिए कि अगर ये चीज़ें इस तरह से यूनेस्को अगर केयर नहीं करता तो ये हेरिटेज चीज़ें अभी जो हम देख के इतना शॉक हो जाते हैं, ये चीज़ों को शायद हम ना देख सकते। हेड्स ऑफ टू यूनेस्को। एक साइड पे ये आसवान डैम है और दूसरी साइड पे अबू सिम्बेल का ये बड़ा सा टेंपल रामसेस II का, और उसके बाजू में स्मॉल टेंपल ऑफ अबू सिम्बेल जो उनकी वाइफ नाफेरतारी एंड गॉडेस हाथोर को डेडिकेटेड है। बहुत ही गजब व्यू है। यहाँ पे कुछ सोवेनियर एंड लोकल शॉप्स है अबू सिम्बेल में। सोवेनियर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फेस मैग्नेट देख सकते हो, कुछ यहाँ की लोकल ज्वेलरी। हेलो, Have a good day. You too. Can you face your eyes? I probably no hassle. Yeah, understand. Thank you so much. I'm just recording. कुछ क्लोथ्स है, शॉल है, टी शर्ट है, अगर आपको लेना है। ये एक और नमस्ते, हेलो, थैंक यू। अगर आपको एटीएम से पैसे विड्रॉ करना है तो नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट का यहाँ पे एटीएम भी है। क्लोथ्स हो गए, सोवेनियर है, मतलब मेजर जो सारी जो शॉप्स हैं वो सारी की सारी क्लोथ्स एंड सोवेनियर्स की है। हेलो, थैंक यू। from? इंडिया, थैंक यू। तो ये कुछ हिसाब किताब है यहाँ का अबू सिम्बेल का, और कुछ आगे देखे तो और भी कुछ शॉप्स है। यहाँ पे आपको लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में, मतलब आपके देश के बारे में अच्छा बोल के कुछ ना कुछ जुड़ी चीज़ आपको बोलेंगे, अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे और अपनी चीज़ें बेचने के लिए। नो थैंक यू। नमस्ते। Shahrukh Khan. Calcutta, Mumbai. या, How are you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? Good. हैव गुड टाइम, थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बातें बोल के अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे और अपनी चीज़ें सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। सीधी बात यार, कुछ ना कुछ तो बोल के स्टार्ट करना पड़ेगा। और इतना कुछ मैंने वीडियोस में देखा था कि पीछे पड़ जाते, ऐसा कुछ नहीं है। या बस ये बंदा शायद ऐसा कुछ कर रहा है, सामने आप देख सकते हो। वो दोनों जने को पीछे पड़ गया इस तरह से, और वो कुछ ना कुछ बोल के सेल करने के लिए ट्राई करते हैं। ये देखो, तो पता नहीं इंडियंस को ज़्यादा परेशान नहीं करते। हमारी कुछ पहचान ही ऐसी होगी कि उनको मालूम होगा कि ये फंसने वाले नहीं है। चलो अच्छा है, पर ये गोरों को देख के तो पीछे ही बढ़ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं एंड तक। $10 से लेके $1 तक आ जाते हैं और उसके बाद फिर भी उनका काम नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं, चलो ठीक है यार, इतना डिस्काउंट मिल रहा है ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा खासा यहाँ पे क्लोथ्स का एंड सोवेनियर का मार्केट है, तो फिर आपको जो भी चीज़ें यहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो कर सकते हो। अच्छा है यार, लोकल सोवेनियर्स जिसको पसंद है उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। चलो फिर चलते हैं अपनी बस की तरफ। और 10 बजे का टाइम दिया था डिपार्चर के लिए, तो ऐसे 10 तो हो गए। और ये आप आगे देख सकते हो, अली जा रहा है और कैरोलिना जा रही। Yeah, it was good fun. Great. It was fantastic. Yeah, it was really nice. Yeah, And really. the two mountains,
made the carving on whole mountains. That was really extraordinary. Yeah. And how the UNESCO has rescued this site. Yeah. And yeah, it's amazing. Oh, Yeah, really amazing. Our time is already it's 10. So yeah. yeah, we have to go. And now we're looking for our bus. Yeah. Okay, हमारी बस आ गई अभी. Welcome India. Thank you. Okay, so let's get in. And यहाँ पे end करते हैं अबू सिंबल की ट्रिप को. See you in the next video. Take care.